फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं जो टूर्नामेंट शुरू किया था उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज 8.2 में आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जितने सवाल हैं सारे मैं आज करूँगा टूर्नामेंट्री के 8.2 भी। ठीक है, और 3 के भी आज मतलब ये इसी लेक्चर में। ठीक है, जितने हो पाएंगे करूँगा। उसके बाद में भी मेरा और भी काम है। ठीक है, जिसके पहले मैं ये काम आपको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और लगाते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मैं आपके सामने नोट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस हाफ cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन इतना है, इसको हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें वैल्यू पुट करना होता है। ठीक है, आपको वैल्यू इसमें रखना cos 30 की अंडर रूट कितना 3/2 है ना। ये अब स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा हाफ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक जो cos 60 का क्या होता है 1/2, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा 2, लेकिन स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर अगेन हाफ इसका क्या होता है cos 90 जीरो हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी अंडर का टाइम 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। ठीक है, तो मैंने अब हल कर लेते हैं इसको फिर से। ठीक है, 3/4 अंडर रूट 3 तो कट जाएगा, 3 बचेगा 2 का 4 हो जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से। ठीक, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस हाफ इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 अंडर रूट हट जाएगा इससे। ठीक है, इससे अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये 3/8 प्लस का 16 माइनस का 6 ये हट जाएगा, जीरो होगा ना, इसको लिखने को जरूरत तो है नहीं। फिर क्या हो जाएगा 3/8 प्लस का 10 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 में 6 16 से 6 घटाइए 10 आएगा। एलसीएम 1 का फिल्टर है तो क्या हो जाएगा 80 है ना, प्लस का 3 अपॉन का 8, राइट आंसर में जाएगा 83/8। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है sin स्क्वायर 30, ठीक है 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस का 24 1/24 माइनस 2 sin 90 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन है पूरा पूरा। अब इसको हल करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/2 sin 90 1। ठीक है, स्क्वायर टू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू cos 90 0। ठीक है, 1/24 माइनस 2 इंटू 1 इतना आ जाएगा। हल करने पर ये आएगा। ठीक, निकल के आया था। फिर देखते हैं 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 अंडर रूट लगा हुआ है तो 1/√2 तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 4/3 ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1/2, राइट। अभी तो जीरो हो गया पूरा पूरा, तो इसको लिखते हैं 1/24 माइनस का 2, राइट। अब इसको करो 1/8 प्लस 4/3 प्लस हाफ प्लस 1/24 माइनस 2 इतना आ गया। अब देखो क्या हो गया, ऐसे में लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 8 4 32। ठीक है, 8 4 32 ये कितना आ जाएगा प्लस का 3 नीचे 24 प्लस 1/2 है ना, प्लस 1/24 माइनस 2 ये आ गया। अब इसको फिर से हम हल करते हैं आगे तो 35 हो जाएगा कितना 35 है ना, 35/24 फिर 1/2
24 को इधर लेते हैं प्लस 1/2 माइनस का 2। अब इसको फिर से हम हल कर देते हैं, क्या जाएगा 35 प्लस 1 अपॉन, तो सेम वैल्यू के ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है 1 जुड़ जाएगा, 24 आ जाएगा प्लस का 1/2 माइनस का 2। अभी 36 अपॉन 24 प्लस 1/2 माइनस का 2। अब इसको हल करते हैं, 12 से भाग होते हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, क्या निकल के आ गया 3/2, ठीक है 3/2 आ गया, हाफ माइनस का 2। इसको हल करो फिर से, ये क्या हो जाएगा 4 है ना, 3 प्लस 1/2 माइनस 2, सेम वैल्यू तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, यानी 4/2 माइनस का 2 कटेगा, 2 1 2 बचा 4, तो क्या आएगा निकल 2 माइनस 2, ठीक कट के 0, ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा छोटा वीडियो रखूँगा क्योंकि ये बड़ा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है मुझे, ठीक है। कितने क्वेश्चन लिखने हैं दोनों को उसमें हाफ कर लेंगे, ऑलमोस्ट है ना, 12 है तो 12 के 6 में करेंगे, 6 में कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 6 भी, हाँ 6 भी पर्याप्त है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 4, ठीक है, साइन की पावर 4 30 डिग्री है ना, प्लस कॉस की पावर 4 60 डिग्री, ब्रैकेट बंद, माइनस 3 कॉस की पावर कितना है 2 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको नोट करते हैं, ठीक है, और क्या निकलेगा इसमें 4, ठीक है, 4 ये हो गया इसका, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, इसका भी 1 होगा 1/2 पावर 4, माइनस 3 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना। साइन 90 आपको सबको पता है, साइन 90 क्या होता है 1, राइट, साइन 90 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम हल कर देते हैं, ये 4 ब्रैकेट के अंदर ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस प्लस 1/16, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर को 4 है ना, 4 गुणा 16 माइनस का 3, इसके नीचे अंदर होगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है, आ जाएगा। तो और इसमें एलसीएम लोगों को ऊपर क्या जाएगा, इसमें 1 + 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 1 + 1/16 माइनस 3, इसमें क्या करोगे, क्या करोगे, इसके नीचे 1 लोगे तो 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। अब इसको हल करो 4, ये हो जाएगा ये 2/16, ठीक है, माइनस का 3, इधर क्या रहेगा 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, भाई ये पूरा स्क्वायर होगा, ये तो 2 इधर आएगा, ये क्या 3, और 4, ये कितना हो जाएगा बताओ, अगर मैं काट दूँ इसको तो कितना हो जाएगा 8 1/8 माइनस 3, नीचे माइनस, ऊपर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसके अंदर है प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 2 8, ये भी 2 हो जाएगा, तो यानी कि हाफ प्लस 3/2, ठीक। अब इसमें ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस का 3/2, यानी 4/2 का तो 2 बचेगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर का 2 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है, तो tan थीटा का मान इसको निकाल लेते हैं, साइन देख कर हम, ठीक, क्वेश्चन नंबर साइन में क्या बता रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू 8/17 है, ठीक है, तो 0 डिग्री है ना से ज़्यादा है, थीटा थीटा से ज़्यादा 90 डिग्री, ठीक है, ये बता रहा है। तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, 90 डिग्री से कम होना चाहिए थीटा का मान, और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, थीटा मान जो
जीरो से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लंब बटे कर्ण होता, तो ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर सीधा फॉर्मूला पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर में क्या होता है, लंब और आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर है ना, आधार को 8 लिखते हैं। तो ये कितना है, 64 हो गया, ये 289 है ना, 289 होता है प्लस का ए स्क्वायर। अब घटा दो इसमें से, देखो क्या बचेगा, 2 है ये बचेगा। अभी क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए बराबर अंडर रूट 225 यानी कि 50। ए बराबर कितना, टैन थीटा लगाना, तो टैन थीटा वैल्यू क्या होगी, जब टैन थीटा बराबर, तो लंब बटे आधार, तो लंब तुमको पता है 8 है, आधार कितना आ गया, 15 आ गया, हमने निकाल दिया। तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका, 4 का। अब 4 हो गया, 5 लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे सवाल देते हैं, ठीक है, उसके सब पार्ट्स हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का हम लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में साइन 60, ठीक है, 1 साइन 60 कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 साइन 60 कॉस 30 प्लस का साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं फटाफट, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन 60 क्या होता है, अंडर 3/2, कॉस 30 का क्या होता है, अंडर 3/2, ठीक है, अपोजिट में होता है। साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का 1/2, 60 का। अब इसको हल करते हैं, 3 4 हो जाएगा, टोटल 4, 1/4 हल कर लो, कितना आ जाएगा, 3 + 1 है ना, बाई 4, यानी 4/4 = 1। आंसर में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 2 tan यानी कि 1, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसमें देखो वैल्यू तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। cos 30 कितनी होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे, फिर साइन 30 60 साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये प्लस है, ठीक, बीच में प्लस है यहाँ पे, ये चला 2, ठीक, यानी 3/4 माइनस का कितना, 3/4, ये तो पड़ जाएगा फिर, इसमें क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट इसका जो है ना, थर्ड पार्ट में क्या होता है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है, cosec 30 डिग्री, cos 45 यानी कि 1/√2, इसका मतलब हो गया 1/√2, sec 30 cos 30 कितना होता है, cos 30 का होता है √3/2 यानी 2/√3, इसका क्या होता है, क्या होता है इसका, बताइए, कॉस्टेक का साइन का क्या होता है, 1/2 होता है, चलो 2, ठीक है। इसको हम हटा पाएंगे फिर से, तो ये क्वेश्चन सही है, हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम करने की बात निकालते हैं, 1/√2 नीचे आ जाएगा 2, हाँ, प्लस का एलसीएम वाला ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो 1/√2, फिर इधर क्या है 2, ये उसकी देखो, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 + √3, ठीक है, और इसके बाद 2 भी, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या जाएगा, √3 जाएगा, ठीक है, यानी √3, ठीक है,
अपॉन क्या आएगा अंडर रूट टू, टू प्लस टू अंडर रूट थ्री ये आएगा, निकल कितना है, अब टू बाहर ले लो है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री, बाहर है अंडर रूट टू, टू है ना, इसका भी टू बाहर है तो ये हो जाएगा वन प्लस अंडर रूट थ्री, और निकालना क्या है इसमें मान ज्ञात करना, ठीक है, मान ज्ञात करना है, फाइव का जो वैल्यू आएगा ऐसे आएगी, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे बताइए, इसको हम क्या कर देंगे भाई, इसको आपस में पूरा कर देते हैं, ठीक है, वन माइनस या प्लस माइनस से करेंगे इसको, तो हो जाएगा वन माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है, यहाँ भी यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा वन माइनस अंडर रूट थ्री, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस का थ्री, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अंडर रूट टू यानी कि वन माइनस टू है, तो ये क्या बन जाएगा थ्री, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर थ्री, तो ये लगा टू फोर है, तो ये हो गया अंडर रूट थ्री माइनस थ्री, और नीचे हो जाएगा टू अंडर रूट टू इंटू टू, यानी कि निकल के आएगा अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन फोर टू, अब देखो आंसर यहीं खत्म हो जाएगा, देखा जाए, ठीक है, आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन इसको और ज़्यादा हल करेंगे, ठीक है, टू से गुणा कर देंगे, इन्होंने क्या किया है ऊपर नीचे आंसर हर में टू से गुणा कर दिया है, तो ऊपर बन जाएगा सिक्स है ना, टू रूट थ्री माइनस का सिक्स, नीचे क्या हो जाएगा नहीं, नीचे क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, अंडर रूट टू से गुणा करेंगे, अंडर रूट टू से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एट, नीचे एट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा थ्री, देखो इसको गुणा कर दो अंडर रूट सिक्स हो जाएगा, ये वाला एक मिनट इधर इधर देखते हैं साफ दिखाएगा, अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो सीधा सीधा ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर टू से, ठीक है, तो निकल के तुम्हारा क्या आएगा थ्री, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं अभी, हाँ तो हम लोग ये इसको जो ये है, ठीक है, इससे हम गुणा कर देते हैं अंडर रूट टू से, नीचे क्या है ये सो अंडर रूट टू, इसमें अंडर रूट टू से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट सिक्स माइनस का कितना आएगा अंडर रूट टू थ्री, ठीक है, नीचे कितना आएगा एट हो जाएगा, ये आंसर आएगा आपका, आंसर निकल गया आपका ये आ जाएगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा किससे होगा अंडर रूट थ्री माइनस वन से है ना, इससे नहीं होगा, इससे होगा तो फिर ये निकल जाएगा, फिर ये सिक्स इधर आ जाएगा, ये अंडर रूट थ्री माइनस टू इधर आ जाएगा, तो इससे सिर्फ ये निकल करना है आपको, इससे गुणा करना है, राइट, अब इसको अंडर रूट कर दो, इसको मार कर दो, सॉरी फॉर दैट है ना, क्योंकि अगर देखो दोनों आंसर रहेंगे ये और इसका माइनस आ जाएगा, अगर हम माइनस लेंगे तो ये बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज ये इसको कर देंगे, ठीक है, थ्री माइनस वन कर देते इसको, ताकि माइनस में आंसर ना आए, ठीक है, अदरवाइज माइनस में आ जाएगा फिर तो ये निकल के आएगा आपका, ठीक है, अगर ना आया समझ दूसरी बार हम दूसरा इसको समझा देते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो नहीं तो इसी में समझा दिया वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर जो ये इसका मैं दोबारा इसको बता देता हूँ आपको, अगर मैं समझ में cos 45 से 1 बाई अंडर रूट टू है होता है, उससे 30 कितना होता है, फिर 30 तो cos 30 का होगा यानी 2 बाई उल्टा हो जाएगा, ठीक, यानी 2 हो जाएगा, ये तो आया था 1 बाई रूट टू आ जाएगा इसका, ठीक, इसमें से तुम 2 बाहर लेते हैं, ठीक है, 2 बाहर लोगे तो क्या देगा 1 बाई अंडर रूट थ्री प्लस का 1, ठीक, अब इसको हल करो 1 बाई अंडर रूट टू, 2 बाहर आ गया तो 1 प्लस रूट थ्री आया, नीचे अंडर रूट थ्री बचा, तो ये हमेशा फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो निकल के अंडर रूट थ्री, फिर ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा 2 रूट टू
1+√3। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना, √3 - 1 से, ठीक है। हमने क्या किया था 1 - से कर दिया था इसके हिसाब से, तो √3 - 1 से कर दिया, तो यानी a² स्क्वायर - b स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। क्योंकि जैसा यहाँ लिखा हुआ वैसे हम करेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से तो वैसे कर दिया मैंने। अब फिर से अगर इसको चेंज करते हो तो इसको चेंज कर सकते हो, 3 + 1 आगे पीछे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3 - √3, ठीक। ऊपर का नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, क्योंकि ये साइन माइनस इसका अगर इधर उधर कर देंगे तो a² - इसका b² बन जाएगा। इसको तो हम कर सकते हैं ना आगे पीछे, और ये हो जाएगा 2 √2, राइट। तो ये हो जाएगा 3 - √3 और में कितना आ जाएगा 2 × 2, है ना, √2 × 2, तो निकल कर आएगा 3 - √3 अपॉन का 4 √2। अब √2 से गुणा करोगे ना ऊपर नीचे, तभी तो √2 हटेगा ना, इसका अंडर हटेगा, तो ये हो जाएगा 8, नीचे 8 ऊपर क्या हो जाएगा √2 माइनस का, और 3 भी है ना पार्ट में इसका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 √6, ये आ जाएगा आंसर इसका। ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है साइन 30 डिग्री प्लस का tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी अपॉन में क्या है, इसके सेक है, सेक 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉट 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, राइट। अब इसको हल करते हैं। साइन 30 सबको पता है 1/2, ठीक। tan 45 1 होता है, माइनस कॉसेक, कॉस दो जो साइन का होगा कॉसेक का उसका उल्टा होगा, साइन का 3/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सेक का क्या होगा बताइए, 2/√3 ये भी होगा, प्लस कॉस 1/2, कॉट 45 1, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो 1 + 2, इसका से हम लोग करते हैं 2 हो जाएगा नीचे, माइनस का 2√3, इसको आ गया हल कर दिया। सेम थिंग यहाँ भी, ठीक है, 2√3 प्लस का 1/2, देखो ऊपर मैंने इसके नीचे 1 मान लिया तो ऊपर चला जाएगा 2, इतना आ गया, आया समझ में, तो ये होगा 3/2 माइनस 2/√3, सेम थिंग यहाँ 2√3 प्लस का ये क्या होगा 3/2, हाँ समझ में क्या होगा, सवाल समझ में आया कि नहीं है, कहाँ क्या होगा। अब देखो इसमें से लोग इसको काट करते हैं, 3 × √3 माइनस का 2 × 2 अपॉन में 2√3, यहाँ भी सेम थिंग 4 + 3√3, नीचे 2√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या इसमें, क्या बचेगा 3√3 माइनस का 4, नीचे क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, ठीक है, इतना आया। अभी देखो इसको हम आगे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आगे हम करोगे तो और भी आगे आएगा, अदरवाइज यही छोड़ दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे हल कराते हैं तो आगे नहीं कर सकते इसमें, नहीं तो यहाँ छोड़ सकते हो। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ इसका माइनस का, ठीक है, इसका, तो ये आगे फिर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, कैसे, सेम थिंग यहाँ मैंने क्या करा दिया 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे 3√3, ठीक है, माइनस का 4 ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a - b दूसरे में a - b, तो a - b का होल स्क्वायर नीचे a² - का b² यानी कि 3 का √3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 × 3, ठीक है, प्लस का 4 का स्क्वायर
-2 भी होता है, 2 इंटू 4 इंटू 3 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। नीचे क्या हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 इंटू 3 माइनस का 16 फिर आएगा, ठीक है। अब इसको हल करो, 9 3 27, 27 प्लस का 16 है ना, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 है ना, 24 और 3 अपॉन में क्या जाएगा 27 माइनस 16, राइट। अब इसको हम फर्दर हल करते हैं, तो 7 6 13 2 3 4 माइनस 24 अंडर 3 नीचे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आएगा, एक्चुअल में यही आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का अब ये हमको लगता है 5 तक हम करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो वीडियो का लेंथ था काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक। क्वेश्चन ये हम लोग एक लास्ट इसका बचा है कॉस, ये 5 नंबर, ठीक है। जो कॉस है, कॉस 5 नंबर है, 5 का 5, ठीक है। 5 का 5 कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अपॉन में क्या है नीचे साइन स्क्वायर, ठीक है, क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को बोलते हैं। तो 5 यहाँ पे रखा है हमने, 60 कॉस 60 को लिखेंगे 1/2, ठीक है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस का सेक 4 है तो ये हो जाएगा 30 ना, 1/2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ऐसा सेक है तो अंडर 2/3 होता है ना, इसका होल स्क्वायर इसका हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक। साइन 30 1/2 का स्क्वायर है ना, कॉस 30 1/2 नहीं अंडर 3/2, ठीक। इसमें ये कर दिया है अंडर 3, देखो जो साइन का होगा उसका वो लिखूंगा, इसका 1/2 इसका अंडर 3/2 होगा, और 5 इंटू 1/4 हो गया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 माइनस 1 नीचे 1/4 प्लस का 3/4 ये हो गया, ठीक है। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, हल करेंगे 5/4 माइनस का 16 प्लस का 16/3 माइनस का 1 नीचे 1 प्लस 3 अपॉन का 4, ये तो ऐसे ही कट जाएगा 5/4 और प्लस का 16 माइनस का 3 है ना, ऐसे हम लोग इसके बाद में बड़ा हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4/4 यानी फटेगा 1 हो जाएगा, तो जब ये 1 हो गया ये कितना हो जाएगा 13/3 है ना, 5/4 प्लस 13/3, तो तेरा गुणा कर दो, क्या चुको 52 5 हैं 15, ठीक है, और ये 12, अब जो उसको 5 2 7 5 6 यानी कि 12, इतना तो निकल गया है, ठीक है। ये कौन सा होगा 5 जनरल 5 तो कटे इतना तो 12, अब यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक। अब हम यही कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि आगे तो जो 6 नंबर है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, वो वीडियो डिटेल्स काफ़ी हो जाएगी, और ये 6 है इसमें आगे हल करेंगे ताकि वो भी आधा घंटे बाद जाएगा, ठीक है, ये भी आधा घंटे तक हो गया। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर का विराम देते हैं, हम कल मिलते हैं सिर्फ एक नए, ठीक है, सेशन 5 में, और क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए उसके साथ में, ठीक है। टिल देन कीप ट्राइंग योरसेल्फ, है ना, स्टे फिट एंड हेल्दी। सत श्री अकाल, जय हिंद।